एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स मेकओवर। और आज की क्लास के अंदर हम एचआरएम के यूनिट नंबर जो 3 है हमारी, दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को कवर अप करने जा रहे हैं। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ शॉर्ट रिवीजन। आप सबने जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए उनको अच्छे से कवर अप कर लिया होगा। तो इट्स फॉर दोज जिन्होंने इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, उन बच्चों के लिए वीडियो बनाई गई है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम दे रहे हैं और वो एक वन टाइम के लिए है कि शॉर्ट टर्म में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए चल रही है। और डेवलपमेंट लॉन्गर टर्म है कि कहीं ना कहीं पर हर एक स्टेज पे डेवलपमेंट करने की जरूरत है। इट्स कंटिन्यूअस, चाहिए ही चाहिए। इनिशिएटिव की बात करें, सिर्फ मैनेजमेंट की बात करें, हम एक्सटर्नल मोटिवेशन से हम काम कर रहे हैं। और डेवलपमेंट के लिए हमें इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत होती है। नॉन मैनेजर पर्सनल भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें सिर्फ मैनेजर पर्सनल होंगे। ये करंट जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम ट्रेन कर रहे हैं एम्प्लॉय को, और इसमें फ्यूचर जॉब में कैसे काम कर पाएंगे, अच्छी अच्छी डेवलपमेंट कैसे हो पाएगी उसके लिए बात करें। ये जॉब ओरिएंटेड है कि कैसे जॉब में काम कर रहे हैं, ये करियर ओरिएंटेड है। ये स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल्स नहीं होंगे, इसमें टोटल पर्सनालिटी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। लर्निंग स्पेसिफिक बिहेवियर सीख पाओगे, टेक्निक सीख पाओगे, कैसे प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करना है, और इसमें अपनी नॉलेज को बढ़ा पाओगे, अपने आप डेवलप कर पाओगे, अपने इंटेलेक्ट को डेवलप कर पाओगे, कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फुलफिल करने की बात है। और डेवलपमेंट में इंडिविजुअल तो बात हो ही रही है, इंडिविजुअल गोल भी फुलफिल होंगे और ऑर्गेनाइजेशन भी साथ में होंगे। रिएक्टिव है यानी कि करंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और ये प्रोएक्टिव है यानी फ्यूचर नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका रिजल्ट है कि अप्रेज करेंगे तो एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाएंगे। कॉस्ट बेनिफिट है, सर्टिफिकेशन मिलते हैं इसमें, तो एम्प्लॉय करेगा ही करेगा, एम्प्लॉय ट्रेनिंग लेगा ही लेगा। डेवलपमेंट की बात करें तो रेडीनेस प्रमोट होती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलती है। अगर एम्प्लॉय डेवलप होगा तो अच्छी जगहों पे वो काम कर पाएगा, डेवलपमेंट के साथ एडवांटेजेस भी मिलेगी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या ट्रेनिंग की बेनिफिट? उससे पहले की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि एम्प्लॉय विल वर्क फास्टर। रिड्यूस लर्निंग टाइम रिड्यूस होगा क्योंकि परफॉर्मेंस लेवल जो अगर अच्छे से ट्रेनिंग मिल रखी होगी तो वो जल्दी काम कर पाएगा। ठीक है, ऑपरेशन एफिशिएंसी होगी कि कम एरर्स के साथ वो अच्छे से काम कर पाएगा। एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कम होंगे। फीवर सुपरविजन नीड होगी कि अगर ट्रेंड है तो उसके ऊपर किसी को खड़े रहकर देखना नहीं पड़ेगा कि काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। कम यानी मिनिमल गाइडेंस के साथ भी वो अच्छे से काम कर सकता है। इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होगी यानी कि कैसे उसको मशीन्स को हैंडल करना है, वर्क मेथड को कैसे काम करना है, और कैसे इसके साथ भी सुपीरियर आउटपुट्स यानी कि बड़े अच्छे से अच्छे आउटपुट्स को कैसे निकाल कर देना है। मशीन को हैंडल करना आता हो क्योंकि अगर उसको इक्विपमेंट यूज करना आता है तो वेस्टेज रिडक्शन होगी क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रखी होगी तो लेस वेस्टेज होगा। एफिशिएंट रिसोर्स यूसेज हो पाएगा, उनको मैक्सिमम यूज ऑफ टूल्स आते होंगे, टाइम और मटेरियल्स के साथ कितने कम टाइम में कितने कम मटेरियल के साथ कैसे काम करना है वो आता होगा। लो कॉस्ट पर यूनिट होगी, इंक्रीज एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्योंकि उनकी लॉयल्टी इंक्रीज होगी क्योंकि उनको ट्रेनिंग देंगे तो एम्प्लॉय भी ज्यादा टाइम तक रुकेंगे। और जैसे जो एडिशनल एम्प्लॉयज आएंगे तो उनको जो एक्स्ट्रा टर्नओवर देना पड़ेगा वो नहीं निकल, मतलब जो एक्स्ट्रा सैलरी देनी होगी वो हमारी कम रिड्यूस होगी। स्कोप फॉर प्रमोशन इंक्रीज होता रहेगा, स्किल्ड होंगे तो उनकी प्रमोशन भी होता रहेगा। नेक्स्ट आ रहा बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज की बात करें, सेल्फ डेवलपमेंट हो पाएगा उनका, पर्सनल लेवल पे ग्रोथ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, प्रमोशन का इजी हो पाएगा क्योंकि वो अच्छे लेवल पे अच्छा स्किल्स और गेन कर पाएंगे। मिस्टेक्स उनसे कम होगी अगर ट्रेनिंग दे पाएंगे। रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर ट्रेन एम्प्लॉय होंगे तो उनको हर जगह पे रिस्पेक्ट मिलेगी। नॉलेज और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जॉब से सेटिस्फैक्शन मिलेगी इनको, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी इन ऑल ओवर द कंपनीज, बेटर एफिशिएंसी निकल पाएगी उनकी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग की बात करें, उसमें केवल टाइम मैनेजमेंट और एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं पहले, कि अगर अच्छे से काम कर पाएंगे, अपने स्किल्स को फास्टली परफॉर्म कर पाएंगे, एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारा जो जॉब स्किल्स जो है उनमें जो काम है वो रिड्यूस होगा, एरर्स रिड्यूस होंगे, क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगी। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की बात करें कि इंप्लॉयज मोटिवेट होंगे तो बेटर परफॉर्मेंस होगी, मोरल अच्छे इंप्रूव हो पाएगा, रिकॉग्निशन उनको मिलेगी, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन का इंक्रीज होगा क्योंकि हाई क्वालिटी वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे अगर ट्रेन एम्प्लॉयज, तो कस्टमर सर्विस भी अच्छी हो पाएगी। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है कि सिर्फ कोर स्किल्स या और वेस्टेज ऑफ टाइम इतना कम होगा और रिसोर्सेज भी कम यूज होंगे। क्रॉस ट्रेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी है कि इंटरनल मोबिलिटी अच्छी हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट है, उनके ग्रेटर एंगेजमेंट यानी अलग अलग कामों में अच्छे से काम कर पाएंगे। रिकॉग्निशन मोटिवेशन जो ऊपर पड़ा वही है, अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग सेम है, इफेक्टिवनेस मिल पाएगी, जॉब सेटिस्फेक्शन मिल पाएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे ये बताना भूल गई कि यहाँ पे हमारे निमोनिक्स है। ठीक है, क्या इसका प्रोफिट वेल्स, ठीक है, इसके लिए ये है। अब बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज के लिए स्पार्क जॉब है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है आपकी बेनिफिट के लिए, बहुत मेहनत लग के बनाए हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए आगे। अभी हिंदी भी आ रहा है तो उसकी वीडियोस हम उसी मोटिवेशन के ऊपर डाल पाएंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे टॉप पिक, इसका भी हमने कवर अप कर लिया और इसके लिए हमारा
ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ जॉब्स है, ठीक है? अब जॉब्स कहते हैं ऑन रोल परफॉर्मेंस उनका अच्छे से इंप्रूव कर पाएगा क्योंकि वो स्पेसिफिक काम के लिए काम स्पेसिफिक स्किल्स के साथ उनकी एनहांस हो पाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। बेटर डिसीजन मेकिंग होगा क्योंकि अगर एम्प्लॉइज रियल सिचुएशन को टैकल करना सीख पाएंगे तो रियली सिचुएशन के अंदर कैसे अपनी ट्रेनिंग को अप्लाई करना वो देख पाएंगे। स्किल डेवलपमेंट होगा उनके फ्यूचर के लिए भी, ठीक है? अब नेक्स्ट है डिजाइनिंग ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे डिजाइन करेंगे, तो उसमें क्या-क्या चीजें आएंगी, तो इसको लर्न करें मिलो डीएफ, ठीक है? मिलो डीएफ। तो क्या है, मोटिवेटेड टू लर्न एम्प्लॉयज अगर ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे तो एम्प्लॉयज भी मोटिवेट रहेंगे कि हमें कुछ ना कुछ सीखना है। इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल मिलनी चाहिए तो अच्छे से लॉजिकल पर्पस के साथ होगा तो वो जरूर काम करेंगे। लर्निंग मस्ट बी रीइंफोर्स की स्किल्स के साथ काम करेंगे तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल की बात करें, अच्छा वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट होगा तो उनको अच्छे से समझ आ पाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग पीरियड के अलग अलग जगहों पर अलग अलग लर्निंग सेशंस डाल दोगे तो अपने जो भी स्किल्स हम सिखा रहे हैं उसको अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो बताएंगे, ठीक है? फीडबैक ऑन लर्निंग मिलेगा तो वो सेल्फ टेस्ट कर पाएंगे। फीडबैक मिल पाएगा तो अपने मोटिवेशन को इंप्रूव कर पाएंगे, जहां पे गलती हो पा रही है उनको करेक्ट कर पाएंगे। अब स्टेप्स की बात करें कि कैसे डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। तो इसको क्या करना है, आई स्टेप पीएफ, ठीक है? स्टेप नहीं है, स्टॉप है, ठीक है? आई स्टॉप पीएफ, पेफ हो गया, ठीक है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स की बात करें कि एनालाइज करो लोगों को, जॉब्स को एनालाइज करो, टेक्नोलॉजी फाइंड करो, कैसे काम करना है हमें। सेटलिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? कि प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और हेल्थ को कैसे करना है उसको भी देखो और डिफाइन करो उसके बारे में। ट्रेनिंग रेडीनेस की बात करें, रेडी हो जाओ कि कैसे आपको काम करना है, कौन उसको ट्रेन करेगा। ओरिएंटेशन करो, प्रिपरेशन ऑफ लर्नर, उसको प्रिपेयर करो, उसको कंफर्टेबल बनाओ, जॉब रिलेवेंस के बारे में बताओ उसको। प्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशनल नॉलेज की बात करें, उसको दिखाओ कि क्या-क्या जॉब प्रोसीजर्स है, कैसे-कैसे काम करना है। परफॉर्मेंस ट्रायआउट की बात करें, उनको कुछ ना कुछ काम सिखाओ ताकि वो ट्रेनी परफॉर्म टास्क चेक अंडरस्टैंडिंग, उसको देखो कि उसको समझ भी आया है कि कुछ नहीं आया। इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट की बात करें, इफेक्टिवनेस देखो कि इतना हमने ट्रेनिंग करा है, उनको प्रोवाइड करे तो उनका फीडबैक क्या है, वो अच्छे से काम कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। फॉलो अप लो कि रिव्यू करो कि उनको कितना समझ आया है, उसकी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे काम करो। अब मेथड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो पहला मेथड क्या है हमारा, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग की बात करें, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जॉब के अंदर ही मिल रही है कि जैसे-जैसे वो काम करे जा रहे हैं, वैसे-वैसे उनको स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करा जा रहा है काम के साथ। तो उनको प्रैक्टिस भी मिलेगी, अफोर्डेबल भी होगा, कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा, ईज़ी भी होगा। अब डिसएडवांटेज देखो, एक ही टेबल में पूरा बनाया तो मेहनत बहुत लगी है इसको बनाने में, तभी थोड़ा अब आप सबने बहुत ज़्यादा डिमांड की तभी हम ये चीज़ ला रहे हैं, ठीक है? डिसएडवांटेज की बात करें, रिस्की है थोड़ा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं अगर हम ऑन द जॉब इसको ट्रेन कर रहे होंगे। कोचिंग की प्रोवाइड करें, यानी कि एक सीनियर है तो उसको कंटीन्यूअस गाइड करता रहेगा और वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये भी ऑन द जॉब में ही मिल रही है, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। इसको देखो लर्न करने के लिए जाना है फॉस, फॉलो अप एक्शन कर पा रहे होंगे, सपोर्ट मिल पा रहा होगा, एक्सप्लेनेशन मिल पा रही होगी। डिपेंडेंट ऑन कोच स्किल कि कोच कितने अच्छे तरीके से समझा पा रहा है, उस पर डिपेंडेंट है। अगर वो नहीं समझा पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेज बन जाएगा। मेंटोरिंग की बात करें कि एक मेंटर है वो पर्सनली गाइड करेगा एक एम्प्लॉय को फॉर द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी ऑन द जॉब ही मिल रही है। अच्छे से लर्न कर पाएगा इंसान। अगर जेलसी हुई या फेवरेटिज्म हुआ कि किसी को फेवरेट है तो उसको ज्यादा अच्छे से काम कराया जा रहा है, किसी के अगेंस्ट काम कर रहा है मेंटर, तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान मिल सकता है। जॉब रोटेशन की बात करें कि एक ही एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कराया जा रहा है ताकि वो देख पाए कि उसको कहीं ना कहीं भी स्किल कहाँ पे अच्छे से काम हो पा रही है, कहाँ पे उसका टैलेंट अच्छे से दिख पा रहा है। जिसमें ऑन द जॉब भी मिल रही है, नेटवर्किंग अच्छा इंप्रूव कर पाएगा, स्किल्स ग्रोथ होंगे, टैलेंट यूज हो पाएगा। बट इससे स्ट्रेस क्या हो सकता है कि अलग अलग जगह पे काम करेगा तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लग सकता है, मेसी हो सकता है, एफर्ट ज्यादा लगेंगे और स्ट्रेस भी इंक्रीज हो सकता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, अप्रेंटिसशिप में ना एक एम्प्रेटाइज वो उसको ट्रेन करेगा, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोसेस होता है जिसमें स्किल्ड वर्कर्स को कैसे वर्क को हैंडल करना वो सिखाया जाता है। इसमें रियल जॉब एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें डिसएडवांटेज के सब SUF है, ठीक है? स्लो लर्निंग मिलेगी, अपडेट्स में कहीं न कहीं मिसिंग रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है अगर एक ही काम एक पेंटाइसिस है, उसको अगर आपको ऑर्डर देकर काम कराएगा तो। कमिटी असाइनमेंट की बात करें कि ए टीम वर्क्स टुगेदर ऑन अ टास्क और प्रोजेक्ट कि एक ही टीम एक ही टास्क के ऊपर काम कर रही है। टीम वर्क तो इंप्रूव होगा, रियल एक्सपोज़र भी मिलेगा, बट कहीं न कहीं टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया तो कहीं न कहीं वो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ वेस्टिबल ट्रेनिंग की बात करी जा रही है कि सोफिस्टिकेटेड टूल्स को, मशीन्स को कैसे हैंडल करना है, उसका रियल टाइम आपको वो नहीं मिल पाएगा, बट आपको कहीं न कहीं सिखाया जाएगा। बस सेटअप रियल टाइम होगा बट आपको उसको काम नहीं करने को देंगे। इट्स जस्ट लाइक एनवायरनमेंट, आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट दिखाया जाएगा बट नॉट द एक्चुअल वर्क एरिया। रियल लाइफ सेटअप मिलेगा, सेफ होगा आपके लिए बट कॉस्टली जरूर होगा ये।
रोल प्लेइंग की बात करें, एक्टिंग आउट रियल लाइफ जॉब सिचुएशन टू लर्न रिस्पॉन्स को देखने के रियल लाइफ जॉब सिचुएशन को दिखाना, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो पाएगी, कम्युनिकेशन अच्छा है इसके अंदर, पर कहीं न कहीं वो आर्टिफिशियल लगेगा, कितना ढंग का नहीं है, नॉलेज कहीं न कहीं शैलो रहेगी। लेक्चर मोड क्या आपका लेक्चर वन वे टीचिंग हो रहा है कि ये ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द जॉब है कि आपको खुद से एडिशनल करना पड़ेगा, ये काम आप वैसे नहीं कर सकते। तो आपको एक टीचर है उससे आप सीख रहे हो क्लासरूम लेक्चर की तरह है, टाइम तो बचेगा, आपको जाने-आने का कॉस्ट भी बच रहा है इसके अंदर, मास कवरेज हो पाएगी, इकोनॉमिकल है, फिजिबल है, कॉस्टली नहीं है। बट अटेंशन आप पे कम मिल पाएगी, अगर आप नींद में पढ़ रहे हो तो कुछ नहीं जाएगा आपका। अभी वीडियो देख तो रहे हैं, तो ये क्या है, वन वे टीचिंग है, लेक्चर मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन इश्यूज कहीं ना कहीं आ सकते हैं इसके अंदर। कॉन्फ्रेंस की बात करें कि मीटिंग ग्रुप डिस्कशन के थ्रू अपने व्यूज को शेयर करके करो, तो ये भी ऑफ द जॉब आता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये भी ऑफ द जॉब आ रहा है। तो अब कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या है कि आप ग्रुप डिस्कशन से काम करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लैरिफाई होंगे, आप इंटरेक्शन के साथ काम कर पा रहे होगे। तो और इसमें क्या हो सकता है, अगर आप ग्रुप डिस्कशन करोगे, ग्रुप में बैठ के पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई से ज्यादा क्या होगी, बातें होंगी, तो आप टॉपिक से इधर-उधर भटक सकते हो, ये बताया गया है। तो इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या, लर्न एट ओन पेस, आप खुद से काम कर पाओगे। कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स मिले होंगे, एक तरीके से कहीं न कहीं लेक्चर मोड वाला ही है इसके अंदर, और इनिशियल कॉस्ट हाई होगी बट फ्लेक्सिबल भी उतना नहीं है ये। ठीक है, बात है इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करें, उसमें क्या इंपॉर्टेंस, तब आगे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करें, तो कलेक्टिवली जब बार्गेन करेंगे कहीं ना कहीं पे सस्ता दाम में हमें काम हो पाएगा। तो अब एनवायरमेंट यानी कि एचआरएम में कैसे बात करें हम इसमें, तो मैनेजमेंट की अगर देखें तो उसमें क्या बोला कि अगर मैनेजमेंट होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, वो एक साथ काम कर रहे होंगे, दोनों में बीच में कॉपरेशन होगा, कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं पे कम होंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव हो पाएगी, प्रोडक्टिविटी अच्छे से हो पाएगी। जिसको लर्न करने के लिए क्या याद रखेंगे आपने, केयर याद रखना है, कॉपरेशन, डिस्प्यूट्स कम, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। वर्कर्स इन ट्रेड यूनियन में यानी कि गवर्नमेंट से बात करें, ट्रेड यूनियन में कैसे काम अच्छा हो पाएगा, तो प्रोटेक्ट वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन होने से बच पाएंगे। ठीक है, बार्गेनिंग पावर इंप्रूव हो पाएगी उनकी, ठीक है, अगर कलेक्टिवली करेंगे जॉब सिक्योरिटी अच्छी हो पाएगी। तो याद करने के लिए क्या है, सेफ। नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट की बात करें तो मेंटेन पीस रहेगा, शांति बनी रहेगी, अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग रहेगी उसके अंदर डिस्प्यूट्स कम होंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम होगा कहीं ना कहीं पे। तो जो भी मेन सब अगर कलेक्टिवली देखोगे तो कहीं पे डिस्प्यूट्स कम, कॉपरेशन बना रहेगा, एफिशिएंसी, तीन आर द कॉमन पॉइंट इन ऑल थ्री। ठीक है, तो उसको अच्छे से करना। नेक्स्ट आ रहा है सेंसिटिव ट्रेनिंग की बात करें और रोल प्लेइंग की बात करें। सेंसिटिव ट्रेनिंग में क्या है, सबसे पहले की सेंसिटिव यानी इमोशनल अवेयरनेस की बात करें, उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। रोल प्लेइंग में रियल लाइफ रोल्स में कैसे काम करना है उसकी बात कर रहे हैं। सेंसिटिव में ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेल्फ अपने आप को समझो, एम्पैथी की बात कर रहे हैं, ग्रुप बिहेवियर की बात कर रहे हैं, इसमें कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, कंफ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है वो बता रहे हैं। फोकस इसमें होगा पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप है, और इसमें रियल वर्ल्ड बिजनेस में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये ग्रुप बेस्ड है और ये सिमुलेटेड वर्क प्लेस सेटिंग के बेस पे है। ये इंप्रूव करेगी, हमारे टीम वर्क को इंप्रूव करेगी, और यहाँ पे ट्रेनिंग फॉर एक्चुअल मैनेजरल चैलेंजेस को कैसे फेस करना है वो बताएंगे। तो इसी के साथ हमारा सेल्फ ट्रेनिंग वर्सेस रोल प्लेइंग भी डन होता है। अब नेक्स्ट क्या है, हमारा करियर डेवलपमेंट एंड स्टेजेस की बात करें, क्या क्या स्टेजेस होते हैं उसके अंदर। पहला क्या, हमारा एक्सप्लोरेशन की बात करें कि इसको लर्न एवरी इंजीनियर मस्ट लव डांसिंग। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, एक्सप्लोरेशन क्या, आप एक्सप्लोर करोगे कि क्या क्या आपकी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑफन ड्यूरिंग की बात जो कॉलेज के बाद जो करते हैं लोग। एस्टैब्लिशिंग करोगे, आपकी फर्स्ट जॉब स्टेज की बात होगी, लर्न करोगे, चैलेंजेस फेस करोगे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लोगे। मिड करियर यानी कि आप ग्रोथ स्टेज पर होगे कि कैसे स्टेबल बनना है, उस जॉब पर टिका कैसे रहना है, रिवॉर्ड्स को कैसे गेन करना है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हैंडल करना है। लेट करियर की बात करोगे, मैच्योर स्टेज पे होगे, जब आप एक्सपीरियंस लेने के ऊपर होगे, आपको बहुत सारे ईयर का एक्सपीरियंस मिल चुका होगा, आप एक अदर दूसरे लोगों को भी मेंटर कर रहे होंगे। डिक्लाइन यानी कि आपका रिटायरमेंट फेज की बात कर रहे हैं। इसमें स्टेप्स के, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल नीड्स को आइडेंटिफाई करो, पर्सनल करियर गोल्स को देखो, स्ट्रेंथ को देखो, इंटरेस्ट को देखो, एनालाइज करियर अपॉर्चुनिटीज को लर्न के लिए आई एम ऑलवेज एक्टिव। ठीक है, एनालाइजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या अवेलेबल है, अलाइनिंग नीड्स विद एंड अपॉर्चुनिटीज की देखना आपको जो चाहिए, आपकी जो नीड है और क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कैसे काम होगा, एक्शन प्लान्स बनाना और उनको पीरियोडिकली रिव्यू करते रहना। नेक्स्ट आगे मिनिमोनिक आगे के स्टेप्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर। अब इसमें आगे क्या बताया गया स्टेप्स की, ये अलग से यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखी है, तो इफेक्टिव रहने के लिए करियर में क्या-क्या स्टेप्स यूज़ होते हैं वो है। ये तो हमारा करियर डेवलपमेंट के क्या स्टेप्स हैं, ये वो थे। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इफेक्टिव करियर में रहने के लिए क्या-क्या स्टेप्स है। तो पहला सपोर्ट की बात करें, कंसिस्टेंट सपोर्ट मिलना चाहिए टॉप मैनेजमेंट से, गोल्स अच्छे से क्लियरली डिफाइन होने चाहिए और एम्प्लॉय को उसके अकॉर्डिंग वर्क हार्ड करना पड़ना चाहिए। रिवॉर्ड परफॉर्मेंस अच्छे गुड परफॉर्मेंस होगा तो रिवॉर्ड करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। प्लेसमेंट अच्छी मिलनी चाहिए जॉब कैपेबिलिटीज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। करियर पाथ हमें डिफाइन होने चाहिए पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपने पोटेंशियल और जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग। कंटिन्यूअस ट्रैकिंग करते रहना चाहिए करियर मूवमेंट को, पब्लिसिटी को इंप्रूव करना चाहिए कि एम्प्लॉयज की ग्रोथ और डेवलपमेंट को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करो, इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक फॉर द क्लासेस दैट इज
एम्प्लॉय प्रोफाइल की बात करें, एक तरीके का सीवी कह लो या रिज्यूमे कह लो, बट इट इज इंटरनल पर इसके अंदर सिर्फ रिज्यूमे नहीं होता, ऑनलाइन रिज्यूमे नहीं होता, इसके साथ-साथ इंटरनल परफॉर्मेंस डैशबोर्ड भी रहता है। डैशबोर्ड में हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें सब चीज़ लाएँगे कि कैसे एम्प्लॉयी ने वर्क करा, और ये सिर्फ एम्प्लॉयी बनाएगा तो एम्प्लॉयी, बट इसको एचआर टीम्स और मैनेजमेंट सब कुछ एक्सेसिबल कर पा रहे होंगे। एक तरीके का वर्चुअल आइडेंटिटी का आईडी कार्ड हो गया एक एम्प्लॉयी का, कि एम्प्लॉयी की परफॉर्मेंस करके लो। इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, सीज, जे, चिप, पेट्स, इसको लर्न करने के लिए ये है। पहला क्या है हमारा सर्टिफिकेशन की क्वालिफिकेशन कितनी, ट्रेनिंग कितनी है, एजुकेशन कितनी है, असाइनमेंट स्किल्स क्या-क्या हैं, टास्क बेस्ड स्किल्स कैसी-कैसी परफॉर्म कर रही है, एम्प्लॉयी यूटिलाइजेशन कहाँ-कहाँ पे कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हैं, जॉब इन्फॉर्मेशन, करंट पोस्ट कहाँ है, कहाँ पे डिपार्टमेंट में काम करता है, कंपिटेंसी कैसा, ओवरऑल एबिलिटी क्या है, प्रोफिशिएंसी कहते हैं कितने अच्छे से प्रोफेशनली काम कर पा रहा है, और अवार्ड कितना उनको रिकॉग्निशन मिल रखा है। एम्प्लॉयर लोकेटर की बात करें कि कौन से ब्रांच में उसने काम करा है, लोकेशन और ब्रांच किस जगह पे वो काम कर रहा है, पास्ट कितने सालों का उसको एक्सपीरियंस है प्रीवियस जॉब से, कैलेंडर एडमिन की बात करें किस-किस शेड्यूल की बात, अवेलेबिलिटी कब-कब रहते हैं, टास्क क्या-क्या परफॉर्म करें, प्रोफाइल टूल्स, रिसोर्सेज और टूल्स असाइन होने चाहिए, एम्प्लॉयी एक्सेप्शन आवर्स की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा आवर्स कितना काम करता है, और ये सेंस की बात करें, ये सेंस कुछ और आ गया, इसका कुछ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ तक की हम इसके अंदर बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे हमारे, कि कैसे एम्प्लॉयी प्रोफाइल क्रिएट हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। वी आर एंड विद यूनिट नंबर 3।